कि आपने 10 साल नौकरी की और उसके बाद में ये हालात हैं। रुपया जैसे लड़ाई करते हो आपस में, तो रुपया जैसे कहीं है कि रुपया दे तब सुलह करेबो तब से उसकी बात कर दी। अच्छा, और का हम तुम रोज दे हम लोग कोई ना सुनता है, कोई ना सुनती है। अच्छा, नीचे कपड़ा लगा करके इसमें शौचालय जाते हैं। वाह, ऊपर आधा है आधा गायब। गजब। सभी आला अधिकारियों, विधायकों, सांसदों, साथ ही साथ मुख्यमंत्री, चेयरमैन जितने भी हैं उनको इसी प्रकार के निवास स्थान दिए जाएं, जिससे कि उसको यहाँ के हालात आपको पता लग सके कि आखिर कैसे एक गरीब अपनी जिंदगी की बस। कि गांव में मत आइए आप। अच्छा, आपने मना कर दिया। हाँ, गांव ना आइए, गांव में तो कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं तीसरी आग न्यूज़ 24, क्योंकि तीसरे और चौथे चरण के चुनाव बहुत जल्द ही नज़दीक हैं और तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में बहुत कुछ निर्धारित होने वाला है। क्योंकि अपने हम बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में हमने आपको कई सारे वीडियोस, कई सारी चीज़ें दिखाई हैं, गांव-गांव के हालात, गांव-गांव के लोगों की राय दिखाई है। आज हम पहुंचे हैं जो हमारे वर्तमान समय के विधायक जी हैं श्रीकांत कटियार जी, उनके गांव में, जो कि रघुरामपुर और ईसेपुर जिसको कहा जाता है। तो आइए हम, जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, जो इस रास्ते को देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए हम पहुंचेंगे विधायक जी के निवास स्थान पर और कुछ लोगों से राय भी लेंगे कि आखिर क्या कटियार जी ने पिछले 1-1.5 सालों में कुछ काम कराया है, क्या गांव की जो निवासी हैं वो कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। तो चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं और आपको रोड के हालात दिखाते हुए ले चलते हैं कि आखिर रोड के हालात क्या हैं। आप देखेंगे एंट्री हम कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद में जो रोड आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या है कि पहले ही हमको गड्ढा मिल जाता है। ये रघुरामपुर ईसेपुर दोनों कहा जाता है। चलिए और आपको अंदर ले चलते हैं। जैसे जैसे हम गांव के अंदर बढ़ रहे थे तो गांव में हमने यहाँ पर बोर्ड लगा देखा जो कि लिखा हुआ था शाखा डाकघर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शाखा डाकघर, जो कि नीचे लिखा हुआ है रघुरामपुर, और इसी गांव को हम ईसेपुर के नाम से भी जानते हैं। क्यों नहीं भैया? हाँ, ईसेपुर के नाम से भी जानते हैं। रघुरामपुर और ईसेपुर दोनों नाम से इस गाँव को जाना जाता है। और यहाँ पर जो शाखा डाकघर रघुरामपुर, ये ब्रांच ऑफिस लिखा हुआ है। पिन कोड जैसा कि जानते हैं बांगरमऊ का 241501 या फिर 209868, और ये फिर यहाँ पे लिखा हुआ शाखा डाकघर रघुरामपुर और उसके आगे पिन कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर डाकघर की व्यवस्था क्या है भैया? डाकघर के किसी कमरे में रहते हैं। तो अभी डाकिया वाकिया कोई है नहीं यहाँ? डाकिया साहब वो वहाँ मुरादाबाद डाक उठाने के। अगर हमें यहाँ पर कहीं डाक वाक डालना हो या किसी से अधिकारी किसी से मिलना हो तो कैसे? इसमें डालें। नहीं, उसमें डाल तो लेंगे। अगर किसी से मिलना हो ऑफिशियल तो कैसे मिलेगा? हाँ, तो उनका नंबर लिखा है, वो 11 बजे आते हैं। हाँ, लेट हो गए तो यहाँ पर बैठते नहीं है क्या वो? न बैठते हैं। बैठते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, आप उनका नंबर लेके बात कर सकते हैं। उनका नंबर लेकर के हम बात कर सकते। तो इस समय बड़ा गायब है, काहे ड्यूटी से गायब है? नहीं, वो उसमें गंज मुरादाबाद लेने जाते हैं और फिर यहाँ आते हैं। अच्छा, क्या नाम है भी आपका? विद्यासागर जी। विद्यासागर जी, ये बताइए क्या लग रहा है गांव में आपकी कौन जीत रहा है? कटियार जी निकलेंगे? क्या काम धाम कराए हैं कि नहीं कटियार जी? नहीं कराए हैं, गाँव में काम का लाइट लगवाए हैं और उधर खड़ंजा लगवाया है। तो खाली खड़ंजे लगवाए हैं और कुछ काम धाम कराए? नहीं, आओ काम लगवाए हैं, जितना समय उनका मिला है उतना काफी काम किया है। क्या जैसे कि कुछ काम कराइए, क्या क्या काम कराए हैं? अभी खरंजा लगवाए हैं। खाली एक खड़ंजा लगवाए हैं? साल भर से विधायक में रहे, दौड़े धूपे पार हो गए और फिर बार करवाए, मेहनत किए हैं। मेहनत किए हैं। अच्छा ये बताइए, विधायक जी आए हैं तो विधायक जी के आने के बाद में कुछ अभी चुनाव का टाइम है, सबसे डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, तो मिलने आए कि नहीं है? जी आए। मिलने विधायक जी हमारे आते रहते हैं और उनसे हम लोग कह दिया है कि गांव में मत आइए आप। अच्छा, आपने मना कर दिया? हाँ, गांव ना आइए, गांव में तो कोई दिक्कत नहीं। अन्य जगह देखिए, ये तो आपका गाँव, यहाँ पर तो फुल बहुमत से। यहाँ क्या नाम है भैया? इधर है, थोड़ा कैमरे में अच्छा रहेगा। क्या नाम है भैया? रियाज भैया है हमारे साथ में। रियाज जी देखिए गांव के विधायक जी हैं, तो कुछ काम धाम कराएं कि नहीं? थोड़ा सा तेज बोलिएगा जिससे कि जनता को ज्यादा सुनाई पड़े। यही काम है ना। क्या दिखाना चाहते हैं? देख लो, ये तो गड्ढा है, बुद्धि कहाँ कराएगी? कहाँ बल्ले पर रहा गड्ढा? तो आपको लग रहा है कि विधायक जी यहाँ से जीतेंगे? हाँ। हमारे गाँव से नहीं जितनी गाँव से मतलब अपना ही गाँव हरवा देंगे? अपना गांव हार जाएंगे? ये तो कह रहे जीत जाएंगे। क्या चाह नहीं, पोलिंग हमारी यहाँ पिछली बार हर बार हम लोग देते हैं, हम लोग पोलिंग आप देख रहे हैं? मेरे वहाँ की यहाँ से जीत के जाते हैं हर बार। पोलिंग कौन जीतेगा तुम्हारे? अखिलेश। काहे अखिलेश भैया? मतलब राशन दिए हैं, दिल की बात है। तो बता रहे अखिलेश जीतेंगे? नहीं, हम पिछली बार भी जीते थे, पिछली बार भी जीते थे। हम जिताएंगे। देख लेना, ये 10 मार्च बताएगा। इंतजार करो।
माता रानी का कृपा है। हाँ। वो किसको कहते हैं कि राम मंदिर लाए और माँ लाएंगी माँ। चलिए हम आपको और भी हालात अंदर के दिखाने की कोशिश करते हैं, आइए चलते हैं, क्योंकि अब हम अंदर की ओर गांव की ओर बढ़ रहे हैं और गांव में बढ़ते बढ़ते सबसे पहले हमें जो दर्शन होते हैं वो इतने बड़े गड्ढे के दर्शन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ है। आप चाहें तो इसमें मछली पालन भी कर सकते हैं, जिससे कि गांव के लोगों को रोजगार मिल सकता है। क्योंकि देखिए विधायक का गांव का स्थान है, गांव है, तो आप गांव वालों के पास में रोजगार की कमी शायद हो तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मछली पाल सकते हैं, मछली पालने के साथ साथ मछली नीचे तैरेगी और ऊपर बत्तख को डाल करके बत्तख के अंडे का पालन कर सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से करके रोजगार को पैदा कर सकते हैं। चलिए आपको और गांव के अंदर ले चलते हैं और उनके पुश्तैनी जो मकान है उसको भी दिखाएंगे कि आखिर वहाँ के हालात क्या हैं। और अंदर जैसे जैसे चलेंगे हम आपको रोड के हालात जरूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी विधायक जी आएंगे या जब कभी भी कटियार जी आएंगे या उनके कोई भी मिलने वाले आएंगे तो रोड के ऊपर से ही निकलेंगे, तो रोड उनको दिखाई पड़नी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। चलिए, तो योगी सरकार है और मोदी सरकार ने 2022 तक जो वादा किया था वो वादा किया था कि हर एक गरीब को उसकी छत मिलेगी, उसको पक्का घर मिलेगा। क्योंकि ये विधायक जी का गांव है, विधायक जी ने पिछली बार यहाँ से अच्छी पोलिंग जीत के गए थे विधायक। हाँ। पोलिंग जीत के गए थे, पोलिंग यहाँ से जीत कर गए थे। पूरा गांव तो कर ही रहा है। हाँ। पूरा गांव एक हो गया था। हाँ, कुछ नहीं, 1-1.5 साल पहले। तो ये आप देख सकते हैं कि हवाई बातें 2022 तक का लक्ष्य था कि पक्के मकान का। यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर घुसते हैं गांव में, सबसे पहला मकान जो हम देख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं कच्चा मकान है। तो आखिर उस वादे का क्या जो सरकार ने वादा किया था सभी गरीबों को पक्का कर देने का। क्या नाम है आंटी जी? प्रीति नाम है आपका। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। ये बताइए कि क्या हुआ, आपने पक्का मकान नहीं है आपके पास, कच्चा है, क्या कारण? कच्चा है, नहीं बना पाए, प्रधान भी नहीं दे रहा है। अच्छा, तो कॉलोनी के लिए कभी अप्लाई नहीं किए हैं क्या आप? अप्लाई बहुत बार किए हैं लेकिन कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब तो विधायक जी आपके गांव के हैं, तो विधायक जी के पास में जाइए। विधायक को सबको बोल बोल के थक गए हैं, दे हाँ। ही नहीं रहा है। तो क्या कहते हैं वो जब जाती हैं आप? बोलते हैं कि बनाया है ये लोग का, पक्का जमीन है, पक्का घर है। अच्छा, एक चीज, ये पक्का घर बताते हैं इसको? हाँ। ये पक्का घर बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज ये बताइए, क्योंकि जब यहाँ पर ये जमीन जहाँ पे रह रही हैं, ये आप ही की है या किसी दूसरे की है? खुद का है। ये खुद का है। हाँ। जो जमीन है हाँ, ये खुद का। ये किसके, आपके हस्बैंड के नाम, आपके ससुर के नाम? ससुर के नाम है। ससुर के नाम है। हाँ। 3 भाई हैं अलग अलग। अच्छा, तो उनसे कहा नहीं? विधायक से भी कह चुकी हैं, हाँ, प्रधान से? बहुत बार बोल चुके हैं कि कॉलोनी हम लोग को चाहिए, तो बोलते हैं कि वो बनाया है, तुम लोगों का पक्का है घर। विधायक जी से मिले हैं कि नहीं, रूबरू हुए कि नहीं कभी आमने सामने? हम मिले तो हैं। मिले हैं। हाँ, तब विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी बोलता कि देंगे, दिया नहीं। नहीं दिया। आंटी जी, क्या हम आपके घर के अंदर जाके देख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, क्योंकि आप किसी के घर में जाएंगे तो आप पूछ करके ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा संस्कार कहते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि एक बार अंदर के हालात दिखा देते हैं आपको। आप अंदर, सबसे बड़ी बात, सबसे गजब की बात हम आपको दिखाते हैं। आइए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम प्लानिंग के तहत आए हैं, कोई भी प्लानिंग के तहत नहीं आए हैं। ये कच्चा मकान है, आप देख सकते हैं छप्पर यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक चीज कवर करिए, जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना है उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा, और इसको काफी भुनाती है। तो आखिर जब गैस सिलेंडर घर घर पहुंच गया है तो इनके यहाँ पर चूल्हे पर खाना क्यों बन रहा है? क्योंकि देख सकते हैं इसमें चावल पकाए जा रहे हैं। प्रीति जी, थोड़ा सा चाहेंगे आप अंदर आ जाइएगा, मैं बुला लेता हूँ जो भी कैंडिडेट है, 1 मिनट अंदर आ जाएगा। ये बताइए, क्योंकि आपके पास में भाभी जी इधर आइए थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास में भाभी जी हम देख रहे हैं प्रीति भैया, भाभी जी की यहाँ पर आपके पास में सिलेंडर भी है ना, और गैस भी है। तो सिलेंडर बड़ा वाला नहीं है, मिला नहीं क्या? खरीद क्या आया? कभी बड़े वाला लाए नहीं आप? अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। सासू माँ को मिल गया है। किसको मिल गया है? सासू माँ को मिल गया है। हाँ। तो फिर ये भाभी जी, इस पर आप चूल्हे पे खाना क्यों बना रही हैं? सिलेंडर 1000 रुपए का है ना। हाँ, पैसे नहीं है। हाँ। तो आपके यहाँ पर कमाने वाले कितने हैं भाभी जी? भाई थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? हम ज्योति है। थोड़ा सा इधर घूम जाइएगा और थोड़ा सा कैमरे से मैन से कहेंगे कि ये चूल्हे को जरूर कवर करे। जो सरकार ये वादा करती है
कि हर घर को गैस मिल चुकी है, हर घर को, हर व्यक्ति गरीब को पक्का मकान मिल चुका है। और अब की बार फिर से बजट में घोषणा की गई है कि अब की बार फिर से गरीबों के लिए घर का आवंटन के लिए फिर से आपके बजट में घोषणा की गई। आखिर 2022 का जब लक्ष्य था तो वो पूरा नहीं हुआ, तभी तो आपने बजट में फिर से रखा है। तो आपका वो वादा 2022 तक का वो पूरा नहीं हुआ। नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला भाभी है। को नहीं, उनकी सासू माँ को भाईजी मिल गया है। सिलेंडर मिल गया है। हाँ, बड़ा वाला सिलेंडर मिल गया है। तो लेकिन वो भरवाते काहे नहीं, फिर चूल्हे पे खाना बन रहा है। चूल्हे पे खाना, जब पैसे की कमाई नहीं है तो क्या करें। मामे के घर में रहते हैं जैसे। मामे के घर में। हाँ, अच्छा। ननिहाल में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मामे मम्मी को भगा दिया थे परिवार वालों ने, तभी लिए मामा के यहाँ के जमीन खरीद के रहते हैं। तो आप देख सकते हैं निवर्तमान विधायक श्रीकांत कटियार जी का निवास जो पुस्तैनी गांव है वहां पर खड़े हैं। वहीं के हालात ये हैं कि वहां पर ये छप्पर पड़ा हुआ है, ऊपर देख सकते हैं आप, कच्चा मकान है। साथ ही साथ जो उज्ज्वला योजना जिसको सरकार अपने घोषणा पत्र में और अपने जो पुराने पीछे किए गए वादों को बहुत भुनाती है, उसकी सच्चाई ये है कि विधायक जी के गांव में ही कच्चा मकान और यहाँ पर चूल्हे पर खाना बन रहा है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर विधायक के रहते हुए विधायक के गांव में कच्चा मकान और चूल्हे पर खाना क्यों बन रहा अरे है? जैसे गांव के प्रधान लोग हैं, कहते हैं 2 मंजिल मकान बना है, उसमें रहते हैं और सब कुछ है इनके पास। अच्छा। रोल पार्टी है। और भी आपके पास? भाभी जी ये शायद लग रहा है, इसको चला दीजिएगा, ये लग जाएगा, इसको चला लीजिए। क्या कहते हैं प्रधान जी? हाँ, प्रधान जी जैसे वो पहले कलीम प्रधान हुए थे, वो कहते हैं 2 मंजिल मकान बना है, उसमें महल में रहते हैं। तो कहाँ 2 मंजिल मकान आपका बना हुआ है क्या? नहीं, कहीं नहीं है, यहीं पे बोलते हैं। यहीं पे कहाँ 2 मंजिल मकान है? इसको हम देख रहे हैं हाँ, तो कच्चा है। इसको जब लोग आप लोग बोलने देखिए, का बात बोलते हैं तो हाँ। बोलने लगते हैं कि तुम लोगों का घर बना है। मेरा वहाँ भी, मेरा मम्मी का वहाँ भी नहीं बना है। कहाँ पर? अरे, इसी गांव में? नहीं, मेरा मम्मी यहाँ नहीं रहती, मायका में रहती है। हाँ। और बाजीपुर गाँव है। बाजीपुर गाँव। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आपको हालात दिखाए अंदर के। सिलेंडर, ये सिलेंडर जो भी इनके पास छोटा वाला था, तो ये सिलेंडर इन्होंने अलग रख दिया है। अच्छा भाभी जी, ये सिलेंडर गैस वैस है कि नहीं इसमें? है नहीं, गैस नहीं है, तो भरवाई काहे नहीं उसमें? पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं था, पैसे की तंगी की वजह से आपको चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर धुआं बहुत लग रहा है, मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जो भी हकीकत दिखाऊंगा वो बाहर से मैं बोलूंगा। आप देख सकते हैं। और जो यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं उनको लगता है ये पक्का मकान है, तो मैं कहूँगा इन सभी आला अधिकारी को ऐसा पक्का मकान दिया जाए जिससे कि इस प्रकार के मकान में वो रह सके और उनको पता लग सके कि किस तरीके से धुएं में खाना बनता है। भाभी जी ये लग जाएगा, इसको चला लीजिए। किस तरीके से धुएं में खाना बनाया जाता है और किस तरीके से ये पक्का मकान है, कितने इसमें कोठियां हैं, कितने इसमें कमरे हैं, कैसे इनमें गुजारा हो रहा है। एक बार आए, इसको अनुभव करें। ऐसे सभी आला अधिकारियों, विधायकों, सांसदों, साथ ही साथ मुख्यमंत्री, चेयरमैन जितने भी हैं, उनको इसी प्रकार के निवास स्थान दिए जाएं जिससे कि उसको यहाँ के हालात आपको पता लग सके कि आखिर कैसे एक गरीब अपनी जिंदगी की बसर कर रहा है। चलिए आपको और भी अंदर ले चलते हैं और सारी हकीकत हम दिखाएंगे निष्पक्ष रूप से, न पक्ष न विपक्ष, केवल और केवल निष्पक्ष। चलिए, हम खड़े थे, वो माँ बेटे ही हैं, तो ये बेटे का घर है? हाँ। उनके बेटे का घर है। हाँ। अच्छा, तो ये बेटे का घर है, दोनों ही माँ बेटे अलग लग रहे हैं। हाँ, है ना? माँ बेटे रहते हैं, अलग अलग लग रहे हैं। तो हम जहाँ पर ये आए हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं। मेरा मकसद ये नहीं हम किसी को बदनाम करें, सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं जो गरीबों का उनका हक है वो मिल सके। जो सरकार ऊपर से वादा करती है कि उज्ज्वला योजना उसकी बहुत सफल रही है, गरीबों को आवास मिल चुका है, तो आखिर इनको क्यों नहीं मिल रहा है? वो भी विधायक, मौजूदा निवर्तमान विधायक का पुस्तैनी गांव होने के बावजूद। और आपको और सच्चाई दिखाते हैं कि गैस चूल्हा ये भाड़ में गया, मुझे नहीं लग रहा है जिस पर ये इतनी मोटी मोटी परतें धूल की जमी हुई है, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने दिन से ये गैस चूल्हा नहीं जला होगा। दीदी जी एक मिनट इधर आइएगा, ये सिलेंडर गैस चूल्हा काहे साइड में रख दिया आप? अब जैसे पैसे नहीं है वही तो हाल है भैया, काम तो करने नहीं रहा, भाई लोग हैं। अभी मैं 1 साल से बीमार पड़ी हूँ, तो इसका इलाज कराया, सिलेंडर कहाँ से? तो इलाज मुफ्त में हो रहा है कि पैसा देकर के? पैसा देकर 1.5 लाख। कहाँ से 1.5 लाख रुपए लग गया? हाँ, कानपुर से हो रहा है। कानपुर से? क्या बीमारी है आपको? टीबी की बीमारी है। अच्छा, टीबी की बीमारी है। हाँ। तो ये इस पे आप चूल्हे पे खाना बनाती हैं? हाँ, मम्मी खाना बनाती, मैं तो पहले रहते हैं, लेटी रहती हैं। हाँ। तो ये देख रहे हैं, ये है सच्चाई। यहाँ पर जहाँ पर जिस गांव में हम मौजूद हैं, उज्ज्वला योजना चूल्हे में चली गई है।
तो आप देख सकते हैं, एक योजना थी घर घर शौचालय वाला, और शौचालय तो है नहीं। शौचालय के लिए आपको कहाँ जाना था? शौच के लिए कहाँ जाती है? हम यहाँ ये तो बनाए। खेतों में जाते हैं। हाँ, आज खेतों में जाते हैं। एक बना है, मम्मी का बना है। अच्छा, ये मिला था कि अपना खुद से बनवाया? नहीं मिला है, प्रधान ने दिया। प्रधान जी ने। चलिए ठीक है, लोग कहते हैं प्रधान जी लैट्रिन खा जाते हैं, लेकिन अब की बार एक चीज है, निवास तो नहीं दिया है, लेकिन ये शौचालय प्रधान जी ने पहले वाला है, अब की वाला नहीं है। जो पहले कौन प्रधान थे, ध्यान है आपको? वो कलीम प्रधान। कलीम प्रधान जी ने दिया था। तो खैर शौचालय जो है वो सरकार की तरफ से इनको मिला हुआ है। आप देखिएगा, यहाँ पर इनको नहाना पड़ता है खुले में, ये नहाती हैं, और यहाँ पर शौचालय है, लेकिन शौचालय में गेट नहीं है शौचालय में। गेट भैंस गोरू ने तोड़ दिया है। अच्छा, भैंस और गोरू ने इस गेट को तोड़ दिया है, जिस कारण से गेट खुला ही है घर। खुला पड़ा हुआ है। चलिए, आपको हमने पूरी कंडीशन स्थिति परिस्थितियों से रूबरू करवाया है। और आएगा, ये रोड कहाँ के लिए जाता है? मेन रोड है श्रीकांत गाँव के लिए। अच्छा, जो यहाँ के लिए ये मेन रोड जाता है गांव के अंदर के लिए। तो हम आपको आइए इसी गली से अंदर ले चलते हैं। सबसे पहले कुछ उधर लोगों से मिलते हैं चल करके, वहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए आपको वहाँ पर ले चलते हैं। सबसे पहले वहाँ पर मिलते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे यहाँ पर जब गांव में एंट्री हुई है तो हमें कुछ लोग यहाँ पर मिले जो कि बैठे हुए थे, बुजुर्ग हैं, और बैठ करके शायद देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। खेल का आनंद दिखाएंगे और इन लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लगता है, कटियार जी अब की बार इस गांव से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या ये पोलिंग बूथ हारेंगे या जीतेंगे। चाचा जी क्या नाम था? इकराम खा। तो चाचा ये खैनी बना रहे हो, तम्बाकू बना रहे हो? क्या क्या नाम है? हाँ पप्पू। आगे क्या लिखते हैं? हाँ पप्पू यादव खां कटियार क्या लिखते हैं? रैदास। अच्छा, तो हरिजन वोट? हरिजन है ना। अच्छा, तो वोट कैका दे रहे हो आपकी बार? श्रीकांत का देहो। अच्छा, आप कैका देहो? गांव मसला है तो कटियार के देहो? गांव मसला है ना। तो अरे गांव का मसला है, ये बताओ देहो कैका? अब गांव मसला है, गांव तो कटियार के देहो? अब क्या करूं भैया। अच्छा, ये बताओ कुछ काम धाम कराए कि ना? 1-1.5 साल भैया अपने दुआरे लौना काम कराओ चला कराओ, अपनो दुआरो नहीं उठाए। हाँ, वो एक बताई भाई खेत पट्टी है। काम कराओ चाहे कराओ, ठीक है। हमारा गांव तो है, काम तो कतई कुछ किए नहीं है। काम कुछ नहीं किया। कोई काम किया हो बताओ क्या काम किया है, एक बार बताई दे एक बार। तो फिर ऐसे नेता को आदमी काहे चुनता है? गांव का मसला है इसलिए वोट नहीं करते। कॉलोनी मिली कि नहीं? चलो चच्चा घर दिखाओ चल के अपना, थोड़ा हालात देखें चच्चा। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं, हालात दिखाते। हम जब गांव के अंदर चले हैं तो गांव के निवासियों ने बताया कि इस गांव को कटियार जी ने गोद लिया है। क्या चाचा? गोद है, ये कटियार जी ने गोद लिया था। गोद लिया रही। तो ये हालात हैं जो ये वादा करती है, जो क्योंकि अच्छा ये बताओ माँ का आपकी बार कटियार जीती है कि नहीं जीती है? वोट कैका दे? अच्छा चलो हम वोट नहीं पूछा, तुम वोट जहाँ दे जैका दे, कोई मतलब नहीं हमें। जो बताओ कटियार जी कोई काम कराए हैं, यो तो बता सकते हो कि नहीं? कुछ काम धाम कराए कि नहीं? अब की शायद कराएं, अब की बार नहीं कराएं। कोई नहीं बेटे नहीं तो कुछ तो ना, अरे नाम जो होता है वो बताने के लिए है ना। तो क्या लगता है कटियार जी जीतेंगे इस गाँव से? किस्मत की बात है, अब जीते नहीं जीते क्या बताया जाए। कोई जीता है, कोई हारे, कोई गरीब ने कुछ मिलता है तो कुछ कोई होता अम्मा कुछ काहे तो नाराज हो, कुछ देने नहीं का? कोई देने कुछ नाराज है, किसी किसी मरिया करे तो कहाँ अम्मा मड़ैया कहाँ पर? कैकी कुछ नहीं दे दे आज दुकान कितने है तो कुछ बता दे, माया बच्चे कितने होए कुछ नहीं दे, कुछ ना कर तकले का गुंडा करती का तकले का करती है और का तकले का करी है। अच्छा ये बताओ, गांव में कहा जाता है कि बेटियों की सुरक्षा और अच्छा है, तो लगता है सुरक्षित हैं आप सब लोग महिलाओं को? सुरक्षित नहीं तो कोई से बैठे तो पहले कल गांव बिठा के मैं कुछ करीबे करी है और ने गांव का कर मैं बड़ा बिठा के करी है बिठा के मां काम रह गए। चलिए आपको और अंदर ले। नाला पैसा सही। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम जैसे अंदर जा रहे हैं तो हमने कहा था कि जब आप चलते हैं तो रोडों पर ही चलते, तो हम रोड के हालात आपको दिखा रहे थे। खड़ंजा पड़ा है, कब का बना है ये? पता नहीं, 15-18 साल हुई है। 18 साल हो गए तो अभी बना नहीं इसको। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। क्या नाम है? चलिए
रईस खान जी बताइए कौन निकल रहा है आपकी बार गाँव से? निकले या ना निकले उसका क्या बताएं अब देखो। मुन्ना अलवी को वोट दे रहे हैं, कटियार जी को किसको दे रहे हैं? अच्छा, क्योंकि वर्तमान में विधायक जी रहे हैं यहाँ के, तो विधायक जी ने कुछ काम धाम कराया है कि नहीं कराया? काम क्या क्या काम हो रहा है। आइए आपको और ले चलते हैं, क्योंकि हमें कच्चा मकान मिल गया है। वर्तमान समय के विधायक जो हैं बंगला उनका ये निवास है, और ये हम आपको यह बंगला दिखा रहे हैं गांव का, जो वर्तमान में कंडीशन जो हालात है देख सकते हैं। कच्चा मकान है पास में, और ये जो आपका शौचालय है बना हुआ है सरकार की तरफ से ही बना हुआ है। हाँ, शौचालय दिया है, और इसमें लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन घर की इज्जत रमाकांति सोहन, है ना? रमाकांति सोहन 2017-18 में मिला है। चाचा जी कभी कॉलोनी के लिए कहे नहीं क्या? अरे कहाँ इनके मिली है? बहुत बार कहे, तो क्या है मतलब क्या सुनते नहीं? मैंने इसको खरीदा था, ये हमारा इतना बनाया नहीं। अच्छा, और हमको कब मिल ही नहीं रहा 12 ऐसे पढ़े तब से, और राशन भी नहीं मिलता है, न राशन काहे नहीं मिलता है? कागज नहीं बने। तो प्रधान जी से कुछ कहे नहीं क्या? प्रधान से भी कहा, वो भी नहीं कुछ बताया। विधायक जी कभी आए आप लोगों से मिलने? विधायक से मैं कह के बोल के आया था। कहाँ? बांगरों में? हाँ, बांगर से कहते बनवा करवा देंगे। तो कभी यहाँ पर जब से विधायक बने तो गाँव में कभी मिलने आए कि नहीं आए? लेकिन मिलने घूमने तो आए, मिले कि नहीं मिले लोगों से? क्योंकि आपको एक चीज बता दें, नेता कभी किसी नेता को, कोई नेता कभी नेता नहीं बना सकता। नेता बनने के लिए उसको जनता के बीच में रहना जरूरी है। तो ये जानना चाह रहे हैं खाली अन्नी छोड़ के भाई कटियार कोई नहीं चाहते का बने। एक अन्नी था गरीब चाहत है, एक अन्नी कटियार ऐसा है वो गरीब लेके चलता है, बस वो भी कोई नहीं। अनिल कटियार कौन है? वो वही मिलेंगे ढाबा कोई कौन है? वही मिलेंगे सड़क पे ही मिलेंगे। वो तो गरीब जनता चाहत है, हाँ। वो गरीब जनता चाहत है। अच्छा, बाकी कोई चाहत नहीं। गरीब जनता कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही। और कोई ऐसा है? बाबा जी आपके यहाँ के अंदर जा सकते हैं? हाँ जी, हाँ? जा सकते हैं। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर दिखाते हैं। ये है कच्चा मकान है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कच्चा मकान है। दीवार गिरने वाली, आज के ये हालात क्या बता रहे हैं? ये दीवार गिरने वाली है। ये दीवार। अब खाना, भाभी जी आंटी जी ये बताइए, खाना किस तरह पकाती हैं? चूल्हे पे। गैस सिलेंडर नहीं मिला क्या? मिला नहीं चाचा? तो कभी कोशिश नहीं की गैस सिलेंडर के लिए? नहीं, यहाँ नहीं मिला नहीं। ये ऊपर से पानी फट के आता है तो इसमें माटी लगाए हैं। हाँ। अरे रहने का में तो बहुत दिक्कत है बहुत सर, ये कमरा है, इतने में बहुत तकलीफ है तो हमको। खेत वेत है कि हमारे नहीं? पास कुछ नहीं, खेत नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि जो उज्ज्वला योजना है वो उज्ज्वला योजना चूल्हे में चली गई है। गैस सिलेंडर का आता पता नहीं है, क्योंकि हमने 3 से 4 अभी 5-6 घर देख चुका हूँ जहाँ पर खाना जो बन रहा है वो चूल्हे पे बन रहा है। ठीक है, आओ आपको और गांव के अंदर हम ले चलते हैं और पूरा आपको हालात दिखाते हैं। कभी आपने कहा नहीं कि गैस सिलेंडर दिया जाए आपको? सर मिले नहीं तो किससे कहूँ, कोई सुनता नहीं। जब कार्ड नहीं कोई सुनता तो किससे क्या कहें। राशन लेने जाओ, राशन भी नहीं। राशन के लिए क्या बताते हैं? राशन एक बार मिला, बता दे तुम्हारा नाम नहीं है। तुम्हारा नाम नहीं है, ये हालात है। चलिए आपको और अंदर ले चलते हैं। अगली बार विधायक जो बने हैं ये आगे बंगला पारा खाली है, कभी मिलने के नहीं है? और छोटे बच्चा है, कभी मिलने नहीं है? कभी नहीं आए। तो आपको विधायक से खुश हो कि ना खुश? अब खुश हो चाहे ना खुश हो, जो हमें कोई मदद नहीं करी तो हम क्या बताएं। हमारा आदमी ये बगल में रहते बच्चा, ये छोटे बच्चा है, सब छोटे बच्चा के हैं इनके। के छोटे बच्चा है। अच्छा, ये बगला में जा रहा है, बगला में यहाँ घर कहाँ पर है? यही ऊपर है बंगला। अच्छा, ये बंगला है, ये बंगले में रहती है। हाँ, जहाँ पे हम लोग हो करके। हाँ, ये बंगला, ये वाला बंगला। अच्छा। राशन मिल रहा है बच्चा से वो सही, यही तिरपाले वाला यही बंगला है। क्या कंडीशन है इस गांव के हालात में आप देख सकते हैं। यहाँ तो कच्चा भी हमें नहीं लगा जो। अरे बंगला फोन नहीं था भाई, रास्ता किधर से? रास्ता ये रहता है। आइए आपको और दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। रास्ता कैसे है? दरवाजा पीछे कुछ नहीं निकाह है, टाइम है ये, पीछे कुछ नहीं निकाह है। आपको पहले चढ़ना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं कि ये हालात हैं। ये बंद है कच्ची। हाँ। तो आप यहीं बाहर ही रहती हैं इसी में? हाँ। अच्छा,
खाना वाना कैसे का पकाती है? भट्टी बनाओ भट्टी हते लगा आदमी रहो ना तो यहाँ अच्छा भाड़ा वगैरह चलाती नहीं क्या? नहीं हरजन ये हरजन नहीं खुरपा खसिया पीटत रहा बस है ना तो कौन काम है हरजन खर्चा कैसे का चल रहा है? अब खर्चा का यही मजदूरी कर रही चलाए मंजूरी का कर ले तो करीब खर्चा चलाई दी सब। अरे बच्चा ऐसे बड़ा सबसे इतना बड़ा है राशन वासन थोड़े चाची से मिल है रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन सब मिलती है हमका लोग वो मऊ कम पड़ जाते हैं वो हम कम देती हैं थोड़ा काट लेती हैं। अच्छा 5 किलो 2 किलो काट लेते हैं। हाँ कै लोगों घर में चाची? लड़का 3 है 3 लड़के हैं एक आप हैं। छोटे बच्चे चार हैं लोग हैं। बच्चे हैं हाँ। देखते हैं 20 की कौन ये बच्चे आप ही के हैं? है नहीं है भैया है ना वहाँ बुआ घर का है अच्छा अच्छा तो कवालू 20 भी किलो राशन में 15-16 किलो आपके अनुसार कह रहे हैं कितना मिलता है? 20 किलो 20 किलो में कुछ बता रही कम मिलता है? 35 मिला थे 35 फ्री वाला 20 मिला था फ्री वाले में का करिए हो? 35 वाला मिला तो वहाँ 35 पूरा बैठक नहीं है। पूरा नहीं बैठे। हाँ वो कम हो जाती है। कहाँ से पूरा तो ये समझिए हाँ कि कोटेदार भी कहीं ना कहीं धांधली करने में लगे हुए हैं और ये 1 किलो कब तो करवा भाड़ा से पड़ 1 किलो कम तो अरे नहीं यही में यूनिट है का यूनिट है? यूनिट तो एक चलो और 4 ही है। अच्छा अच्छा तो हमारे साथ देख सकते हैं कोटे पर जो सामान तोलते हैं वो हाँ वो देख हम हाँ, हाँ। चलिए आपको बॉटम ना गड़बड़ है अरे तब तो पूरा ले क्या गजब है यार, क्या गजब हालात हैं। वो हम हालात आपको दिखाते हैं। देख लो ये अंदर नीचे देखिए क्या है, शौचालय है, ऊपर दरवाजा है और नीचे दरवाजा है ही नहीं। ये कौन है, कहाँ है, कौन खेत में गए, वरना उनसे पूछते कि जाते कैसे हैं, कपड़ा लगा ले कैसे कपड़ा लगा लेते हैं। अच्छा, नीचे कपड़ा लगा करके इसमें शौचालय जाते हैं। वाह, ऊपर आधा है आधा गायब, गजब। आप ये देख सकते हैं गांव के हालात क्या है कि ये जो स्वच्छता अभियान के लिए जो वो आया था, ये क्या बोलते हैं उसको, कूड़ादान। कूड़ादान में कूड़ा तो कहीं नजर नहीं आएगा, बल्कि गांव वालों ने इसको चारा वारा लगाने का इंतजाम बना लिए हैं। कूड़ादान में कूड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन चारा वारा का इंतजाम और लकड़ी वकड़ी इसमें जलाने के लिए पड़ी हुई है कि अगर खाना वाना बने तो जला लिया जाएगा। तो स्वच्छता अभियान भी कहाँ चला गया है, कूड़ेदान में चला गया है। और कूड़ादान कहाँ चला गया है, वो चारा बनाने के काम आ रहा है, लकड़ी रखने के काम आ रहा है, जलौनी के काम आ रहा है। क्या चाची बता रही? तो विधायक जी से मांगो, तुम्हारे गाँव के विधायक हैं। अच्छा, आज काम में बता रही हूँ, क्या बता रही? आप आई देखिए, पहले इनका देख ले, फिर उधर देखिए जाके काम में कहे ना विधायक जी कहाँ जाती है तो गाँव का सुनता नहीं है, अंते देती है मैं। अच्छा, हाँ, गाँव के काम नहीं करे ना, कहूँ रोड बनवावा है ना कुछ। ये गाँव में आपका जो नहीं दे। तो अम्मा आपकी वोट दे हो कि ना दे हो? देवे नहीं का वोट। कटियारक दे हो? अरे कटियार काहे देवे? कई का दे हो? सब साइकिल में दे हो, कमल में दे हो, मायावती दे हो, कई का दे हो? मायावती लगती है मुख्यमंत्री बन जी है आपकी बात। हाँ, बन जाएंगे। और कमल पंजाब ना दे हो, कांग्रेस पे ही और है तो सब एक ही चीज है। एक कैसे अलग अलग। चलिए आपको अंदर और हालात दिखाते हैं, अंदर चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? अंदर कहाँ हुआ, यह तो है। अच्छा बस इतना है भाई। हाँ। अरे ऊपर ये किला ऐसा क्या बना? खाना क्या बना? आप चूल्हे बनाते हैं कि सिलेंडर बनाते हैं? कभी कोई भाई कसम से अंदर जब ऐसा लग रहा है, फीलिंग क्या आ रही है। तो ये आपको सच्चाई हम दिखा रहे हैं उज्ज्वला योजना की। हम अंदर आ रहे हैं और अंदर फिर आपको दिखाते हैं कि चूल्हा जल रहा है। गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना थी वो चूल्हे में पूरी तरीके से जा चुकी है। ई का बात चाची, ये कुठिला है मैं। काम में है ना जिधर है कुठिला। कुठिला है। हाँ, गरीबी में है ये, मैं धरती है क्या करी। अच्छा, तो अपने आप से बनाए हो? हाँ। अहमद गेहूं निकाला कैसे जाते? वो क्या वो अहमद छेद से। बड़ी मतलब जब गांव के घरों में आप जाते हैं तो कमियां तो मिलती है, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो आपने शायद ही पहली कभी शहरों में देखे। ये हमारे जो पूर्वज रहे हैं, पूर्वजों ने किस तरीके से अनाज को सहेजा है वो आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा सा आप देख सकते हैं पूरा, इसको क्या बोलते हैं, कुठिला। हाँ, कुठिला हाँ, बोलते हैं। तो ये कुठिला है जिसमें अनाज को भर दिया जाता है। हाँ। चाची जी यहाँ आइएगा एक मिनट। ये जो कुठिला है इसमें गेहूं डाला कैसे जाता है? यही में यही खोला से ये का तवा है। अच्छा, ये काट दिया जी है। हाँ, ये तवा है। हाँ, ये तवा लोहे का रखा है। नहीं, हाँ। ये क्या है ये का? अच्छा अच्छा, ये माटी के है।
तो इसको काट दिया जाएगा, फिर इसमें भर दिया जाएगा। तो इसमें कितना अनाज आ जाता होगा लगभग? अरे 2-3 कुंटल आ जा, 4 कुंटल 4 5 कुंटल। कुंटल। अरे बाप रे। इतने के लिए कम से कम 4-5 हजार रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब लोहे वाला बक्सा 2,000-2,500 तो जब मजदूरी करके ये रुपया तो कहाँ धरा है कोई तो चीज? आपको दिखाते हैं कि अंदर नीचे ये इसमें झोला लगा हुआ है, तो आप इसमें हाथ डालेंगे इससे, सांप काट ले, यहाँ से ये भूसा क्या है, ये धान, हाँ ये धान बा, और धान आप निकाल सकते हैं। तो चाची में भरो का है ना, कि भर दो का? क्योंकि काट नहीं पा, ज्यादा लवनी काटती है, काहे? खेत पात है नहीं। खेत पात ना है, इसका भरा हूँ। अरे कहाँ भरी, जब अपने खेती नहीं है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे, हाँ पूछो कि बुढ़िया किसान मिल कहूँ किसान मिलना चाहिए का ये डाकखाना तो पहले डाखाना हटाएगा। अच्छा। एक डाखाना नहीं, डाखाना बाबू तो है नहीं यार, भीतर वैसे पर सब गिरो ये डाखाना बाबू तो है नहीं यार। तो कबो कहो ना है कटियार जी से, तो कटियार पर बनावत थी, कोई बात सुनत है, सुनत नहीं है? सुनत नहीं कहा है, जैसे तुम नहीं सुनत तैसे वही नहीं। अरे अम्मा हम तो पहली दाएं आए हैं तुम्हारे घर, तुम बताओ हम सुनत नहीं, हम तो पहली दाएं पूछी थे आपसे। अम्मा एक बात बताओ कि 60 साल से ऊपर है, उम्र कितनी है अम्मा? उम्र खंपा मैं 70-72 हुई हैं। बहुत बहुत पैसा लगो है, हाँ बहुत दिक्कत है। तो अम्मा एक चीज ये बताओ, पेंशन मिलत है कि नहीं मिलत? कुछ नहीं मिला, अरे आदमी लोग की नहीं मिलती, आधी मिलना चाहिए, आदमी नहीं मिलते इनके, इनके आदमी लोग की नहीं मिलते, आदमी लोग आधी मिलना चाहिए इनका। अच्छा, तो कबो कहो ना उसमें नहीं। कि पेंशन दिलवाओ। पोस्टमैन रहे, आधी पेंशन मिलना रहे। चलिए आपको और अंदर आपको दिखाते हैं क्या बनाते हैं। अम्मा खाना कैसे बनाती है? आई परे बनाती हूँ। तो गैस चूल्हा नहीं मिला, गैस सिलेंडर के लिए क्या कहा? कुछ नहीं, तुमका नहीं मिलेगा, ये कहे हैं कहे? अच्छा, आपका नहीं मिलेगा। बताए दिए तो आप अकेली हैं अम्मा? लड़का सब अलग है, अकेले बढ़िया रहते हैं। तो खाना अपने आप से बनाती है? कहा जाता है कि घर जो होता है जहाँ पे परिंदे रहते हैं, और परिंदे जब छोटे होते हैं तो उनको माँ बाप पालते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, उड़ना सीख जाते हैं, तो उड़ करके वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं लगता। आज अम्मा जी यहाँ पर अकेले जिंदगी गुजार रही हैं, तो आखिर उन परिंदों से कहेंगे कि आकर के लौटें अपनी अम्मा जिन्होंने आपको पाला और पोसा है, बड़ा किया है, उनकी भी सेवा करें। जब हम गांव के अंदर गए हैं तो लोगों के अंदर उतनी उत्सुकता है कि हमें लोग अपने साथ में लेने के लिए कि हमारा भी देख लो, हमारा भी देख लो। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि अंदर और भी, ऐसा नहीं है कि हम गांव में उन्हीं को दिखा रहे हैं, हम अच्छाइयाँ भी दिखाएंगे, बुराइयाँ भी दिखाएंगे। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। क्या नाम है चाची, पहले नाम बताओ। बुद्धि। 4 लड़की है, बुद्धि नाम है, 4 लड़की हमारी है, ठीक है। अपने पास खेती बिसुओ भरनाई है। अच्छा। आए और हमारे आदमी मजदूरी करे, सब्जी वब्जी बेचे। ये देखो सब्जी भी भारे पड़ा, सब भारे पड़ा है। ये वाला। हाँ। तो अम्मा ये मकान तो कच्चा है आपका, तो कभी कहे नहीं किसी से, अप्लाई नहीं किया, ऑनलाइन नहीं करा? कोई नहीं भैया देते, कोई सुन नहीं, कोई करी भैया यहाँ आए, हाँ, सुनो। यहाँ अलावा एक एक कोई सुन नहीं। अरे तो लोग कहा रुपया जैसे लड़ाई कर दे वापस, कोई तो नहीं। रुपया जैसे कहीं है कि रुपया दे तब सुलह करेबो तब चौकी बात कर दे। अच्छा। और कहवा तुम रोज दे हम लोग भैया कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनती है। जब खेती न पाती हमारे पास बिसुओ भरी, और सरकारी में नहीं कुछ मिलती है। राशन मिलता है कि नहीं? राशन मिल जाती है, बस ही। राशन मिल जाता है, हाँ, पूरा मिलता है। हाँ, राशन भैया मिल जाता है। कॉलोनी के लिए कभी अप्लाई कभी नहीं भैया, एक ईटा नहीं, खाली एक टिया शौचालय। ऐसे बिलाक को दिए कौन रखी है? बताओ, ऐसे बिलाक को दिए कौन रखी है? बताइए, कोई नहीं बिला है का गाँव में? हाँ है, जंगल तो है, जंगल है ऊपर जंगल है। भैया विद्या सयानी है, 4 हमारी, ठीक है। और लड़का एक छोटो है, ठीक है। अब कोई सुनवाती नहीं है सरकारी हमारी, खाली राशन जो कुछ मिल जाते है भैया। अरे बता, जवान जवान की मजदूरी करें, कहाँ जाए, कहाँ लेके जाए? अब तो नहीं बोलो हो जाए आपके गाँव पुलिस मिली है। ये सब बातें डाल लिया है, तुम चालू रखो, चालू। क्या नाम है चाचा आपका? यूनुस हैं। अच्छा एक बात बताइए कि फेरी कर रहे हैं, किसी गांव के हैं किसी दूसरे गांव से? कंज मुरादाबाद से हैं। तो क्या हाल है?
भैया हाँ खानदान में हाँ, बताओ, कौन तुम्हारे जीत बोल दो कौन जीत रहा है कौन जीत रहा है अब जीत भैया जो की लड़ाई कैकी अब साइकिल और कमल खाए तो आप कैका जिता रहे हो कमल साइकिल अब साहब कह दो अब जाए आदमी जो जीत जाए हो का देखी लड़ाई है तो दुईमा कौन जीत रहे हो कैसा बताए क्या कह रहे हो चाचा कौन जीत रहे हो सपा साइकिल जीत रही है चाचा का कहना है क्योंकि ये साइकिल और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये साइकिल पर ही अपना सामान अपनी रोजी रोटी अपना सब कुछ चला रहा है कहने पे ही है कटियार का गांव है विधायक जी का गांव है यार चाचा तो तुम साइकिल जीती क्योंकि रोजी रोटी साइकिल से कार्य चल रही है तो आखिर साइकिल को काहे ना जिताया जाए ये चाचा का कहना है ये नहीं कि हम कह रहे हैं अरे गाँव पूरे गाँव जायजा नहीं कहते रहे अच्छा हर रोज आवत है पूरे गाँव जायजा है हालात कहाँ है ये बताओ पहले यूनुस भैया ये बताओ गांव के हालात कहाँ कौन साइकिल कमल ऐसा तो ना है तुम साइकिल पर सामान बेच रहे हो बेचे गए तो गाँव वाले 10-12 गाँव पहले घूमत है अच्छा हमें जितनी नॉलेज है सही बात है हम आपस में बैठ के बात भी कर लेते हैं कहाँ कौन जाएगा कहाँ कौन नहीं जाएगा तो साइकिल अब की और मुख्यमंत्री बन जाइए साइकिल दौड़ी है हमारे इलाके में साइकिल दौड़ी है और जमीनों दौड़ी है तो अब की बार अखिलेश नहीं है तो क्या स्कूटी दिलवा दें एक आदमी या कोई वो बिक्की वगैरह मिले साइकिल जिंदाबाद है साइकिल तो चली रही आइए तो मिल रही है नहीं कोई बात नहीं मिली है तो ठीक नहीं मिली है तो ठीक लेकिन झंडा साइकिल को ही बुलंद दिया है ये कह रहे हो चलो आप और अंदर 34 से 35 गांव खाली बांगर विधानसभा के किए हैं पल्ली खोले जा रहे हैं ये गांव 36 है थोड़ा तेज बोलिएगा काहे कच्चे मकान मिल रहे काहे मिला नहीं कुछ नहीं मिले कल लेकिन टूटी फाटी सब पल्ली में लेटरिन में पल्ली में जाती तो राशन मिलता है कि नहीं मिलता राशन मिलता है अच्छा एक बात बताओ कभी कॉलोनी के लिए कहे नहीं आप कॉलोनी कहीं नहीं कहे कदा नहीं मिले उनका किसे वर्तमान विधायक जी से कहा आपने कभी लोग सुनते ही नहीं विधायक जी सुनते नहीं हैं तो एक बात बताओ कई का सब हमारे लोगन के नहीं सबका सब कुछ देवा हमका लोगन कुछ जनते ही नहीं और का है हमका लोगन का दवाई देते हैं कबो गई रहो पास में कि नहीं मिलेगी हम उनका जनते ही नहीं देवो कहां पे है अच्छा तो कभी गांव में मिलने आए कि नहीं आए आप आए नहीं का तो मिले तो क्या आश्वासन दिया था कुछ कहीं कहिए देंगे हाँ लेकिन सुनी नहीं क्या पार्टी भाग गई सकता है अब भैया उसकी कमजोरी की कमजोरी न मजदूरी दे रहा है अच्छा भागो पे लेकर चलेंगे और देखो जी उसके कैसे ही रहा है ये पप्पू है ये अब हम आपको ले चलते हैं उसी गांव में है उसी जगह पे हैं और आपको मंदिर ले चलते हैं हाँ पप्पू देखा पप्पू ये गांव है और गांव में जो देख सकते हैं कि यहाँ पर छप्पर पड़ा हुआ है अंदर लोग जाओ अंदर लोग बहुत तगड़ी हालत सुने हो पप्पू आप बताओ कैसे के पाँव छुए हो अच्छा पप्पू चाचा एक मिनट इधर आओ हम थोड़ा आपके साथ में खड़े होकर बतलाएंगे ये बताओ आज तक बहुत किसी से मांगे कॉलोनी की नहीं मांगे सबसे करी पाँव छुए हैं ये 10 साल की नौकरी की कटियार मांगे की आपने 10 साल नौकरी की और उसके बाद में ये हालात है देख लो ये हालात है अभी मजदूरी का तेल भरे और 300 चल इनका 150 दिए जा 150 आप जब कोटे पे राशन तोलते तो कितना रुपया मिलता है 10 किलो मिलती है 10 किलो राशन खाली एक दिन का 10 किलो मिलता है जिन तोलते हैं नहीं हाँ 10 किलो मिलता है 10 किलो तो चाचा जी कभी विधायक जी से मिले हैं आप रोज पाँव छुए हैं ये पाए छुए हैं तो विधायक जी क्या कहते हैं जब आप चाहते हैं कुछ नहीं कि घूस दो तब दे घूस दो तब देबो कितने रुपया मांगते हैं 5,000 मांगते हैं 5 रुपए का ठिकाना नहीं है तो 5,000 आदमी कहाँ से देगा अगर मैं पूरे फोटो डाल लियो सही कह रहे हो चाचा जी बहुत हालात खराब है कभी भी गिर सकता है राशन वासन मिल रहा है और कॉलोनी गाँव पहुँचे हैं पूरे गाँव किसके किसके पहुंच हुए हैं आपने टोटल हाँ और बड़े काम बड़े आदमियों के पास काम मतलब पहुंच बहुत अच्छी है हाँ, लेकिन फिर भी मिलना जुलना सुनवाई नहीं है अब पप्पू से बोला ना पहुंच जाट पप्पू आओ पप्पू जाट तो कटियार जी जब विधायक नहीं थे तब मिलते थे आपसे
हाँ उसके बाद नहीं मिली। ताकि बरातों में होती है कटियार साहब बहुत मुश्किल। अरे ये बात नहीं बताओ। अरे नहीं नहीं, कहा है चाचा? अरे बहुत दूर लो जी है। नहीं चाचा देखो, सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए।